जेड़ी मैं तुहाडे नाल करनी है, मैं कोई रस्मी वाज नहीं जे करना, मैं पंजाबी च कर लिया कि दिल दी गल दिल च ही उतरे। ते जे ध्यान नाल सुनोगे ते फिर मैं भी ध्यान नाल सुनाई जावांगा, ते जे तुसीं इधर उधर कर दिता काम तो मैं भी निबेड़ दिया। आओ एक हवाला पढ़े, अमाल की किताब, उसका चौथा बाब। पहले मैं आपको इस हवाले का स्याको सबाक, कॉन्टेक्स्ट, किन हालात में यीशु के रसूल ने इतनी बड़ी बात की। हुआ ये कि दो रसूल खुदावंद के, एक का नाम है पतरस, दूसरे का नाम है यूहन्ना। ये दोनों हैकल में जा रहे थे। दरवाजे पर जन्म का लंगड़ा जो जिंदगी में कभी चला नहीं था, अंदाजा करो कि उसकी जिंदगी कैसी होगी, वो क्या महसूस करता होगा। रोज उसको लाते थे, वो सारा दिन बेचारा भीख मांगता रहता था, शाम को उसको लेकर चले जाते थे, उसको भी रोटी मिल जाती थी। जो लाते थे और ले जाते थे उन्हों का भी काम चल गया। ये दो शख्स हैकल में जा रहे हैं, तो जन्म के लंगड़े ने इन दोनों से भी भीख मांगी। पेंटिकॉस्टल रूह से भरे हुए लोग, डिनोमिनेशन नहीं, रूह से भरे हुए लोग जिनमें रूहुल कुद्स बसता है, उन्होंने रूह में महसूस कर लिया कि यहां खुदावंद कुछ करना चाहता है। हलचल पै गई अंदर, खुदावंद ने कलाम कर दिया। हम भी अगर रूह की बात सुने, महसूस करें, तो इस तरह के काम खुदावंद करता है। वो जिंदा है, वो बोलता है, और वो आसमान पर तख्त नशीन है, और रूहुल कुद्स की कुदरत से खुदा की हुजूरी को हमारे लिए हकीकी बना देता है। इससे भीख मांगी तो पतरस को रूह में महसूस हो गया कि खुदा की मर्जी इसके लिए कुछ और है। उसको कहता है मेरी तरफ देख। शायद उसने सोचा होगा ले भाई आज चंगी तगड़ी गल आ रही। उसने कहा चांदी सोना मेरे पास नहीं, लेकिन जो कुछ है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु मसीह नासरी का नाम बहुत बड़ा, बेशकीमत, कुदरत से भरा हुआ खजाना है। इसके नाम से आसमान खुल जाता है, उसके नाम से गुनाहगार निजात पा जाते हैं, बीमार शिफा पा जाते हैं। उसने ये कहा ही है तो पाक रूह की ताकत आई है।
उसके पांव को छुआ है, टखनों को छुआ है, को कड़क कड़क हो ही है, उसमें जोर आ गया, उसके जोड़ जो बंधे हुए थे टूट गए। और लिखा हुआ है माल की किताब 3 बाब में कि वो कूद कर उठ खड़ा हुआ, नाचने ही लगा, कभी चला ही नहीं है, चलन भी जांच आ गई, ये पैदा ही लंगड़ा हुआ था, लेकिन खुदावंद ने अपने जलाल के लिए इसको छू कर खड़ा कर दिया। तो लोग इकट्ठे हो गए, उथे सैकड़ा लोग आ गए। पतरस ने क्या, लै भी ए कलाम सुनाने का बहुत अच्छा मौका है। उसने लोगों को यीशु मसीह के बारे बताना शुरू कर दिया कि वो रास्तबाज था, वो खुदा का खादिम था, जिसकी नबूवत यशाया ने की कि वो दुख उठाएगा। वो मसीह था, वो खुदावंद था, वो रास्तबाज था, वो मूसा की तरह का नबी था, जिसको तुमने मसलूब कर दिया। तो सारे परेशान हो गए कि असी तो मसीह को मसलूब कर दिता, हुण की करिए। रसूल ने रास्ता दिया, और वो रास्ता आज हमारे लिए भी है। उसने कहा तौबा करो, इसका मतलब है इकरार करो कि हमने मसीह के साथ ठीक सलूक नहीं किया। अपने गुनाहों को मान लो, इकरार कर लो, हलीम हो जाओ, टूट जाओ, पछताओ गुनाहों पर, और रुजू लाओ उसी की तरफ जो मुर्दों में से जी उठा है, ताकि तुम्हारे गुनाह, क्या लिखा हुआ है, मिटाए जाए, डिलीट कर दिए जाए, धो दिए जाए, यीशु के लहू से धो दिए जाएं। तुम्हारी जिंदगियां पाक हो जाएं। तो पाक दिलों में खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। आज सारी दुनिया ताजगी ढूंढती फिरती है, सरफराजी ढूंढती फिरती है, इत्मीनान ढूंढती फिरती है, पैसे ढूंढती फिरती है, बाहर दे वीजे ढूंढती फिरती है। हस्पतालों में जाओ, हस्पताल भरे हुए हैं, जेलें भरी हुई हैं, लोग ही लोग, और ज्यादातर उनमें परेशान हैं। एक जगह है जहां से ताजगी के दिन आते हैं, और वो खुदा की हुजूरी है। और यीशु के नाम में हर बंदे के अंदर जो तौबा करता है, उसकी तरफ रुजू लाता है, जिसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उसका दिल बदल जाता है। भाई सिर्फ ओसे दे अंदर ही, भावें तुहाडी फैमिली कोई होवे, घर किन्ना की उच्चा होवे, जात कोई भी होवे, पढ़ाई किन्नी भी होवे, और रंग रुंग कोई भी होवे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं जे पैंदा। असी सारे दे सारे ही, खुदा ने तो सानू बनाया है, ਉਹਦੇ सामने असी मिट्टी दे लोग हाँ। लेकिन एक गल है जिहड़ी कायनात च सानू वखरिया कर देती है, वो ये वे कि असी खुदा दी सूरत ते खुदा दी शबीह ते पैदा किए गए आ, ते वो सानू प्यार करदा है। अदरवाइज गलबात होर कोई नहीं। ते वो तो अपने खून दे नाल तुहाडे दिलां नूं पाक कर देगा, तुहानू बरकत मिल जाएगी। ते गुनाह जिन्नी देर तिकर मिटन ना, मेरियो भैनों मेरे भराओ, बंदे दे अंदर ताजगी दे दिन नहीं जे आते।
जो मर्जी कर लो। अच्छा, एक गल सुना दी ते दूजे दिन ना लिखा चौथे बाब च, मजहबी लीडर ने पतरस नूं भी, यूहन्ना नूं भी ते रसूलां नूं भी, इन्हां च सरदार काहन लीडर्स उन्हां दे नाम लिखे ने, वो सारे ही आ गए, उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया। कमाल दी गल, गिरफ्तार करके ओनू पुछ पछाया शुरू कर दिता। ते आओ हुण पढ़िए, ये मैं तुहानूं दस्सिया कि माहौल की सी। आओ हुण पढ़िए माल दी किताब चौथा बाब 7वीं आयत। उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम, ये जन्म के लंगड़े को शिफा का काम तुमने किस कुदरत और किस नाम से किया है? उस वक्त पतरस ने रूहुल कुद्स से मामूर होकर, हालेलुया, मार दो नारा हालेलुया, मेरा दिल करदा सी भाई नूं एक बारी फिर कमान नारे मरवा। हालेलुया, अच्छा भाई, ये किसके नाम से किया, किस कुदरत से किया? पतरस रूहुल कुद्स से फिर भर गया। की फीलिंग्स होता हो, रूहुल कुद्स से भर जाना, खुदा से भर गया। तो वो क्या करता है? मामूर होकर उनसे कहा, ये उन पतरस का जवाब सुनो, ए उम्मत के सरदारों, लीडर्स, बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बाज़पुर्स की जाती है जो एक नातवान आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने सलीब दी, कमाल इल्जाम कत्ल का लगन दिया है, लेकिन वो दलेर हो गया। खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, यानी जिला बख्शी, जिंदा कर दिया। तो उस सलीब दी थी, खुदा ने जिंदा कर दिता। उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। हालेलुया। ये वही पत्थर है, यीशु नूं पत्थर दे नाल उन्हें तशबीह दी जड़ा बिल्डिंगां च लगदा है। यीशु वो पत्थर है जो जिसे तुम मेमारों ने, राजा मिस्त्रियां ने, मजहब दे लीडरां ने हकीर जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तुमने इस पत्थर को रद्द कर दिया,
खुदा ने उसको बिल्डिंग का सबसे कीमती और जरूरी पत्थर बना दिया कि सारी बिल्डिंग उसकी मुनासबत से तमीर पाएगी। वो कोने के सिरे का पत्थर बन गया। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਆਏ ਜੀ। अगली होती उन गल सुनो। 12वीं आयत में पतरस रसूल रूह से मामूर होकर कह रहा है, और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं। क्या क्लियर कट बात है। व्हाट अ टॉक। क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सके। आज बेटियों, भाइयों, बेटों, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि यीशु ही क्यों एक नाम, सिर्फ यीशु ही निजात दहिंदा क्यों, जिसके नाम से इब्तदाई कलीसिया के लोग जाने देते रहे, शहीद होते रहे, खून बहाते रहे, जेलों में जाते रहे, लेकिन समझौता नहीं कर रहे थे। हुआ क्या? Why only Jesus is the savior of the world and not anybody else? ऐसा क्यों है? क्या हम इसलिए कहते हैं कि हम चूंकि क्रिश्चियंस हैं ते ही अपने भाई बंदे को भाई ਵਧਾਉਣਾ ਚੜਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ करना ही करना है ना? हाँ, इतराज हो सकता है, लेकिन हम क्यों बढ़ाते चढ़ाते हैं? बल्कि वो तो इन्ना चढ़िया है असी उसकी बुलंदी को बयान ही नहीं कर सकते। आज इसके बारे में मैं आपको 6 बातें मेरे पास हैं। टाइम बहुता हो गया तो फिर थोड़ी थोड़ी दसा कि यीशु नासरी वाहिद नजात दहिंदा क्यों है। ते जे ओहो ही गल्लां किसे होर च भी ने ते भाई असी ओनू भी पुछ दस लेंगे, ओहदे हले भी चले जाने। ते जे ओ गल्लां किसे होर च नहीं, किसे होर दे कोल ओ सच्चाइयां ही नहीं, ओ मौजज़े ही नहीं, ओ हवाले ही नहीं, ओ संदा ही नहीं, ते जे इको कोल ही है सारा कुछ, ते फिर इको ही निजात देंदा है और ओदा नाम जे खुदा दा बेटा यीशु मसीह नासरी। लो, ये तो हो गई जे मतन टेक्स्ट वाला। हुण ये जड़ा पतरस ने एडा वड्डा दावा किया है ते मजहबी लीडरां च कीता है, कुछ पढ़ लोकां च भी नहीं, कि किसी नूं उहने फरेब दे दिता है। कहता किसी होर दूसरे दे वसीले निजात नहीं जाएगी, और कोई ना नहीं जे बख्शा गया, एक कोई ना जे बचना जे ते इहदे कोल आ जाओ। क्यों? नंबर 1, यीशु इसलिए वाहिद निजात देता है कि सिर्फ वही एक कंवारी
से बगैर मर्द के पैदा हुआ। अच्छा हम समझो इस गल ਇਹਦੇ ਚ क्रिसमस की गहराई पाई जाती है। क्या कोई और शख्स भी कंवारी से पैदा हुआ? दसो भाई, तो कहो नहीं। सारी इंसाना की तारीख च एको ही बंदा जी जेड़ा बगैर मां ते बाप, मां ही सी खाली, बाप को नहीं सी, मौजजाना तौर नाल रूहुल कुद्स ओदे ते नाज़िल होया मरियम ते पाक रूह ने ओदे पेट च यसू नो कंसीव होन दिता ते ओ मौलूदे मुकद्दस कहलाया। ते की देने की क्रिसमस एक सितारा चमक गया, ये भी अजीब ही गल होगी। हर किन्ना फासला है, किन्ने सैकड़ा फासला है। ये तो कमेंट्रियां पढ़ो भी वो कितों सानू तो भी नहीं पता मजूसी कितों कितों कट्ठे हुए ने कि फासला ही कोई नाप लेगी। लेकिन जे हजारां मीलां नहीं तो सैकड़ियां मीलां दे घेरे च वो जरूर आए ने। ऊंठा ते आए होंगे, उन्होंने किवें फासला तय किया, रात दिन रात दिन। वो सीधा हेरोदीस दे, चलो बहरहाल मैं गल नूं लम्मिया नहीं करता। सितारा चमके है, चरवाहियां ते फरिश्ते नाज़िल होए ने। पहला एक आया, खबर दी आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। लो इसलिए बेटा असी क्रिसमस मनाउंदे जे कि दुनिया में एक मुनज्जी पैदा हुआ, एक निजात देने वाला पैदा हुआ, छुटकारा देने वाला, तारीकी से गुनाहों से आजाद करने वाला, गुनाहों की माफी देने वाला, दिलों को धो देने वाला, बंधन तोड़ देने वाला और बंदे को आजाद कर देने वाला और खुशियां भर देने वाला दुनिया में पैदा हुआ। और वो दाऊद की नस्ल से है, दाऊद के शहर में है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। खलो जो मैं दसांगा जो ताली तुसीं बजाउणी, अरे ताली साम के रखो। एक और सवाल पैदा होता है, यीशु कुंवारी से पैदा क्यों हुआ? मुख्तसर करता हूं, इसलिए कि यीशु का मिशन फर्क था। मिशन निजात देना था। उसके लिए अगर मुनज्जी कोई भी होता, मसीह भी होता, अगर वो मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होता तो उसके अंदर भी गुनाह आलूदा फितरत होती। वो गवने है ना सी ज़बूर विच गुनाह दे जम्मिया मैनू मेरी माई। फिर ये भी लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। तो चूंकि आदम गुनाहों में गिर चुका था, इसका मतलब है ना सिर्फ वो खुदा से अलग हो गया था, बल्कि उसके दिल में बिगाड़ आ गया था, फितरत बिगड़ गई थी, अंधेरा आ गया था, गुनाह आ गया था।
इब्लीस के कब्जे में आ गया था, उसकी सारी औलाद उस पर यही छाप रही, वो भी गुनाहगार ही पैदा होते रहे। बच्चा छोटा जिहा हुंदा, ਉਹਨੂੰ केवल वट चढ़ जाए ना बच्चे ਨੂੰ, तो ਤੁਹਾਡੀ भी उंगली ਤੇ ਚੱਕੜ ਮਾਰਦਾ। इंज होता है या नहीं? वो चूंकि बच्चा हुंदा, क्यूट लगता है, दंदी वड्डी सी वे, ਉਹਦੇ ਲਈ कोई क्यूट, ਉਹਨੇ गुस्सा कढ़िया जी, वो बच्चे दे अंदर ही गुस्सा है, हसद भी है। कौन 10-12 खिडौने रखो अगे ते दूजा बच्चा आ जाएगा ना, उन्हें बच्चे ने उसे खिडौने नाल खेडना है जिहदे नाल दूजा बच्चा खेडन दिया, उन्हें सारे खिडौने इधर कर देने। वो बचपन ची जाहिर कर देता है मेरे अंदर फितरत ही ऐसी है, वो जड़ी बिगड़ी ही है, जिहदे हसद भी है, गुनाह भी है, गुस्सा भी है, बगावत भी है, लालच भी है। इसलिए यीशु मर्द और औरत के मिलाप से पैदा नहीं हुआ। अगर वो गुनाहगार ही पैदा होता तो वो गुनाहगारों को निजात कैसे देता? उन्होंने तो आप फिर निजात की लोड़ पै जाती। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श लिया, उन्हें रास्ता कढ़िया कि मैं ये दुनिया के अंदर जिन्ने इंसान ने मैं इन्हों पैदा किया है, ये मेरे सामने जवाब दे रहे, ये है ने गुनाहगार, ये जहन्नम वाले जा रहे ने, इन्हां दी ऐ जिंदगी भी जहन्नम ते मौत तो बाद भी ये जहन्नम च जाएंगे। मैं इन्हों बचाना चाहना, विचकार एक रास्ता कढ़िया, कुर्बानियां दे लो भी आ रास्ता कट लिया। एक बेगुनाह बर्रा ओदे उत्ते हाथ रखे जाते सन, एदा मतलब है मैं अपने गुनाह ट्रांसफर कर रहा वहां, ये बर्रे च चले जान पई, सिंबॉलिक ही है ना। ओनू ज़बह करते सन, लै भी तेरे गुनाह की सजा हो गई, हुण तेरे गुनाह माफ हो गए। लेकिन लिखा है कलाम च कि खुदा कुर्बानी ते नजरां ते सोख्तनी कुर्बानियां इन्होंने पसंद ना किया। कोई गुनाह थे माफ करवा देंदियां सन, पर बंदे नू अंदरों बदलदियां नहीं सन, ट्रांसफॉर्म नहीं सन करदियां, निजात नहीं सी मिलती, दिल नवा नहीं सी हुंदा, गुनाह ओदे अंदरों निकलते नहीं सन, ओदी गुनाह आलूदा फितरत ओदे च सीधापन नहीं सी आउंदा, वो फिर भी खुदा तो दूर रहिंदा सी। उत्थे लिखिया जे उस वक्त यीशु ने बाप से कहा, मेरे लिए एक बदन तैयार किया, और मैंने कहा, यीशु ने आसमान पर ही कोई बाप की और बेटे की बातचीत हुई है कि मैं आया हूं, मैं जाऊंगा, मेरे लिए बदन तैयार कर, मैं बेऐब बर्रा बन के सारी दुनिया के लोगों के गुनाहों को अपने ऊपर उठा लूंगा, उनकी बीमारियां, लानतें, कमजोरियां, लालच, बगावत मैं खुद उठा लूंगा, और जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, मुझे कबूल करेगा, वो हलाक नहीं होगा, जहन्नम में नहीं जाएगा, बल्कि उसको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। ते बाप ने कहा कि दैट्स ग्रेट, मैं हुण हिकमत नाल एक रास्ता कढ़ना वा। बाप ते मां दे जरिए जे तू पैदा होया तो फिर तेरी फितरत आप पैड़ी होएगी। इसलिए एक कुमारी ढूंढी गई, फरिश्ता भेजा गया, सलाम किया गया, रोल को उस पर नाजिल किया गया, और उसको कहा तेरे जो बेटा होगा वो मौलूदे मुकद्दस होगा। तो क्या यीशु इंसान नहीं था? ओ यस,
क्या उसमें इंसानी फितरत नहीं थी? यस थी, लेकिन गुनाह आलूदा फितरत नहीं थी। आदम के गुनाह में गिर जाने के बाद वाली फितरत नहीं थी, बल्कि गुनाह में गिरने से पहले आदम की जो फितरत थी, यीशु नासरी के अंदर अनफॉलन नेचर ऑफ मैन मौजूद थी। लो थोड़ी जी गल्लां थियोलॉजी दी भी हो जान, इसलिए वो कुमारी मरियम से पैदा हुआ और वो पाक बच्चा जिसकी फितरत बेगुनाह, उसकी जुबान बेगुनाह, उसके ख्याल बेगुनाह, वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। सिर्फ यीशु नासरी इस दुनिया में आया जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, क्योंकि उसका दुनिया में आने का मकसद बेटा और था। यही वो चरनिया चुरनिया किसी दुकागू के खुशखाश हो लेने और, लेकिन जेड़ा असल मैसेज है क्रिसमस का वही उन्होंने भी चिथो वही भी गौर करो। तो पहली तो बात दोस्तों ये हुई, एक गल किसे होर च नहीं, गल तो फिर इंज ही बनी ना जी। एदा मतलब है होर सारे ही गुनाहगार, सिर्फ एक ही मलूदे मुकद्दस पाक बेगुनाह कुंवारी से पैदा हुआ। रोल उसने कुछ किया, मरियम के पेट के अंदर उसको इंसानी नेचर थी, लेकिन वो नेचर जिसमें गुनाह के असरात नहीं थे। हालेलुया, खड़ाक नाल कहो हालेलुया। लो पहली गल ठीक है, तो फिर एक ही है ना, इंजी गल निकली है। ते भाई जे कोई होर भी इंज पैदा होया है ते दसो, असी ओदे भी लागे टुर जाने ते कहने हाँ भी होर दस की है तेरी दुकान च। यीशु कहता मेरी तो दुकान च आ जी, पहली गल लियो कड्डो मेरे नाल दा कोई होर भी। दूजी गल वो ये नाल ही आउंदी है, बेटा सिर्फ इको ही शख्स, सिर्फ इको ही, होर कोई भी नहीं, जेड़ा अपनी सारी उम्र बेगुनाह रहा होवे। कलाम दसदा है सब ने गुनाह किया, क्यों भी यही है ना, रोमियो 3 बाब ओदी मेरे ख्याल 23 आए थे। साडा जवान पादरी अमरोज ये भी स्कॉलर जे, ये FGA थियोलॉजिकल सेमिनरी में पढ़ाता है ये जवान। क्यों जी, कोई और भी बेगुनाह है? किसी ना किसी जगह पे हर एक नूं कहना पैंदा जनाब आई एम सॉरी सर, मैं माजरत खा, और यही तो यार गुनाह दे पुतले हैं, और यही तो यार गुनाह कर लेते हैं। एक शख्स है जिसने सारी जिंदगी में कभी नहीं कहा आई एम सॉरी, बल्कि उसने ये कहा है तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? तो लो मैं खलोता जी, लो जो कोई थोड़े कोल है ते साबित कर दियो, ते फिर मैं भी गुनाहगार, लेकिन कोई शख्स नहीं सी। इसलिए चूंकि वो खुद बेगुनाह सी ते दौलतमंद भी सी, ओदा खून भी पाक सी, ओ इस लायक सी
कि गुनाहगारां दी खातर उन्हां दी जगह ते आप सजा लै लैंदा ते उन्हें लई भी और उन्हें दावे भी ऐसे ही कीते। ये तीजी गल आ गई। पहली गल केड़ी दसी तो गल तो इंज ही। दूजी गल केड़ी दसी है, वो बेगुनाह रहा, शाबाश। तीजी गल जे उन्हें दावे अपने बारे इंज दे कीते ने कि बंदा तो जरूरत ही नहीं कर सकता वो दावा करना। लो एक कोई दावा ले लो, उन्हें फरमाया राह, हक और जिंदगी मैं सिर्फ राह बहाऊंगा नहीं, मैं खुद राह वा, मैं खुद सच्चाई हाँ, मैं खुद जिंदगी हाँ। मेरे बगैर कोई शख्स बाप दे कोल नहीं जा सकता। अच्छा, अगर वो बाइबल को तुसी पढ़ो ना ध्यान नाल, उर्दू की जुबान चो चुके डेफिनेट आर्टिकल्स नहीं है। तुहाडे चो किन्ने ने जिहड़े पढ़ते भी ने स्कूलों च? कुड़ियां कुछ पढ़ दियां ते मुंडे कोई नहीं वड्डे ही आए। आओ पढ़दा रहा 2 3 4। बेटा इंग्लिश च आर्टिकल्स पढ़े गए? 3 आर्टिकल ने अंग्रेजी जुबान च, ए, एन ते दा, THE। जिदे लफ्ज दे नाल THE दा लग जाए ना, वो चीज खास हो जाती है। इनू कहते ने डेफिनेट आर्टिकल। इत्थे जिहड़ा कलाम च लिखिया जे ग्रीक जुबान च भी ते अंग्रेजी च भी ते दूजियां भी जुबानां च, क्योंकि उन्हां दे डेफिनेट आर्टिकल हैगे ने। वो असी अल उल ला के ना तो वो दी दा कर लेने आ पूरा, वो उर्दू दे नहीं है। एदा सही तर्जुमा है आई एम द वे, I am the truth, I am the life। इसका मतलब है सिर्फ मैं ही राह हूं, मेरे बगैर और कोई राह नहीं है। मैं ही सच्चाई हूं, सिर्फ मैं ही जिंदगी हूं। वो तो आप कह दिया सिर्फ मैं ही हूं, मेरे बगैर, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। ना ये दावा मैनू दसो किसे और ने किया? वो भैनों तू ही दसो किसे और किया? उची जरा बोलो। दूजा ओदा वादा ले लो, दावा। अजे ठीक हो? वो थके थुके तो नहीं जे? पर किथे रख बैठा वहां मैं। अच्छा, यूहन्ना 8वें बाब च एक होर दावा है। वो यहूदी ओहदे नाल पे लड़न मसीह दे नाल, तेरे च बदरू है, तू ऐ करना है, तू शब्द तोड़ना है। ते शब्द की तोड़दा ही? बीमारां नूं शिफा दे दिंदा ही। यसू भी चंगा टकरदा ही। फिर ते मसीह ने कहा कि तुहाडा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद च बड़ा खुश, उन्हें मैनू देखिया ते बहुत खुश होया।
कहते ने उन्हें तो 1000 साल बीत गए ने, वो तो मर मुर गया, तू कल पैदा होने है, तू अब्राहम नूं देखिया? यसू ने जवाब ये लोकार दे छड़िया। उन्हें क्या ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कि अब्राहम पैदा हुंदा, ये नहीं उन्हें क्या मैं था। ये भी कहंदा तो ठीक ही सी, पर वो तो कोई होर सी, वो तो बंदा ही कोई होर सी। यसू ने कहा इससे बेशतर कि अब्राहम पैदा होता, मैं हूं, मैं हूं, मैं ऑलवेज हूं, मैं अब्दी हूं, मैं हमेशा तक हूं, मैं अब्दुल आबाद हूं, मैं खुदा हूं। इसलिए अगे लिखा जी, उन्होंने पत्थर फाड़ लिया, वो बंदा हो कि खुदा अपने आप को बनाता। जो बुद्ध मारी जाए तो फिर पत्थर ही फड़ने ने, और की करना है। यसू नासरी के दावे ही ऐसे हैं, किसी और ने ये दावे नहीं किए। कुछ गल्ला मैं नहीं भी करन दिया, पर तू समझन दिया है। और दावा उसका सुन लीजिए, चोर नहीं आता, ये शैतान जे, वही कोई काम लिया आंदा है, चुराने, मार डालने, हलाक करने। मैं इसलिए आया, क्रिसमस इसलिए है कि वो जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। एक तो नेचुरल लाइफ है ना जी है साडे च, वो हर शख्स जी। यसू नासरी सुपर नेचुरल जिंदगी देने के लिए आया, जिसकी बाबत उसने कहा एक और दावा आ गया जी, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। अगर कोई मुझ पर ईमान लाए तो वो कभी नहीं मरेगा, लो, अगरचे वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। मैं क़यामत का मतलब ये नहीं कि कोई तूफान आ गया है या असी इन्हू आखिरी अदालत समझने। क़यामत का मतलब है मुर्दों में से जी उठना, रेजरेक्शन। मैं रेजरेक्शन हूं, मैं लाइफ हूं। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो कभी नहीं मरेगा। हाँ, बॉडी उसकी मर जाएगी, लेकिन जो सुपर नेचुरल जिंदगी उसमें आ गई है वो कभी नहीं मरेगी। एक और दावा जी, एक दावा जी, जिंदगी की रोटी मैं हूं, हद होगी। हा एक दावा जे, मैं अल्फा, ये उर्दू च कह लो मैं अल्फ भी हाँ ते मैं ये भी हाँ, इब्तदा और इंतहा, अव्वल और आखिर मैं हूं। बंदे नूं ते दावे सजदे ही नहीं। कोई आ जाए, वो मैं सा हुणे एक मुल्क सा, बुद्धिस्ट मुल्क सी, पर गाड़ कुड़ियां कर लैन में इसी जरा उन्हां दा बादशाह बहुत अच्छा सी, बड़े चंगे काम करता सी। वो मर गया, उन्होंने एक खुदा मन के ते खुदावां च शामिल कर लिया। यसू नासरी शामिल नहीं होया, वो है सी। हालेलुया। एक ओदा दावा और सुन लो तो फिर अही अगे चलने। खौफ ना कर, क्रिसमस की कहता है, खौफ ना कर। मरियम ने भी किया, चरवाहियां ने भी किया,
ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਰਸਤੇ ਚੋਂ, ਡਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੇ ਖੌਫ ਨਾ ਕਰ, तेरे कोल पैसे थोड़े ने लेकिन तेरे निजात दहिंदे दे कोल आसमान भी ते जमीन भी ते हीरे भी ते जवाहरात भी ते सारा ही कुछ ओहदे कोल। तू ओहदे नाल अपनी सीटी ठीक रख ते ओहदी दौलत तेनू मिलती रहेगी। अंदाजा करो ये साडा खुदा यार 40 साल बेअबान च उन्होंने पानी भी मिलता रहा, ते की है जी बोतल जी साड़ी है एक्वा, आए हाय बड़ा पैसा खिंचते जे बंद को। इत्थे तो मैनू नहीं जे पता, भावें उन्होंने भी टेस्ट करो तो कोई निकली है। चट्टाना चो पानी खुदा कढ़ देन दिया ते साफ सुथरा पानी, कोई बीमार नहीं होया। 40 साल कोई बीमार नहीं होया, बच्चे पैदा होंदे रहने, कोई हस्पताल नहीं गा, कोई मोची नहीं, जुतियां टुटियां ही नहीं, पुरानियां भी नहीं होइयां, ते रोटी भी जो टाइम के उत्ते मिलती नहीं। ते बंदे पता किन्ने सजे, और लखां च 5-6 लाख घटो घट, 10 परौने आ जान तो इंतजाम करना पैंदा, ते यब पिया हुंदा है, लखां नूं नाश्ता भी, लंच भी, डिनर भी टाइम दे उत्ते, सारा ही कुछ। 40 साल तुहाडा भी खुदा इहो ही खुदा है जेड़ा 5 रोटियां ते 2 मछियां लैके हजारां नूं रजा छड़दा सी। ओ खुदा अज भी ओहो ही खुदा है। हालेलुया। अच्छा लो भी किनियां गल्लां हो गईयां, 3 और कुड़ी कहन डी 4 है। आप आराम नाल बैठे हो ना, है जी 3 ही हुई ने अजे। मैं खुश हाँ, दुनिया क्रिसमस मना रही, क्रिसमस का शहजादा। पहला केड़ा काम है जड़ा किसी दूजे च नहीं, कुआरी तो पैदा। दूजा केड़ा है, वो बेगुनाह रहा। तीजा केड़ा है, ओदे दावे। बस 3 ही होए ने। लो ले ही लवो यार। जिस तरह यीशु मरिया इंज कोई भी नहीं मरिया। ओदा क्रिसमस ते आना भी अलोकार, ते ओदा दुनिया चों जाना भी मुनफरद। वो रास्तबाज सजे, कोई गुनाह नहीं सी। गैर कानूनी काम इन्हां ने कीते, मुकदमा चलाया, तो दुनिया समझदी खरे यीशु कला रह गया सी, ते उन्हें फड़ फुड़ लिया यार, माड़ा बंदा सी, वो ते नाती बनूती करने वाला पादरी बंदा सी, ते उन्हें फड़ फुड़ पादरी शादरी वो कोई नहीं सजन रहा। वो आ गया सजन ना, उन्हें फड़ ली, तो यीशु ने अगे हो क्या किनू लभ दियो पै, ते बड़ा चाह ना कहते नहीं यीशु मसीह ना सी, हम तो पकड़ने के लिए आए। हौसला हौसला फड़िया, हिजकियल यार है तो विच फासला जिहड़ा है ना, ये बहुत लाया। हुण मैनूं नहीं पता मैं इन्हां नूं सुणावां कि उधर जाके सुणावां, फिरदा ही रवां। फिर हुण ए थोड़ा जिहा इन्हां नूं इधर कर लिया कर, ते इन्हां नूं इधर कर लिया कर। मैं तो एक थां ते खलोवां,
हाँ की गल सी सुना दिया ते यीशु ने क्या किनू लभन है यीशु मसीह नासी उन्हें एक ही जुमला किया मैं ही हूं। इतनी पावर इस फिक्रे में, अलूहियत, कुदरत, अथॉरिटी, वो सारे सारे जमीन लफा पढ़ना है। एक और वाकया उत्थे हो गया, कोई साढ़े वगैरह को कब्बा जहा भी सी शरीयत को पाकिस्तानी तड़का लगा ओदे कोल तलवार सी, उन्हें वो कट के फाम मारी ओदे कान च। ये गल तो सुनी जे ना, वो कान थले जा पिया, खूनो खून हो गया। यस्सु ने पहला ते ओनू पढ़िया तलवार नूं म्यान च रख, जेड़े तलवार नाल मारदे ने तलवार नाल ही हलाक होणगे। बादशाह ने कान फड़िया, जे उथे कोई डॉक्टर हुंदा ना कोई प्रोफैसर तो उन्होंने ठहर जाओ जरा, इनू स्पिरिट नाल धो लीए, जर्म्स ने ये डेथ क्रिएट करेगी। ओदे हाथ जड़े सन सारी लबोटरी सन, उन्हें कान फड़िया ते इंजी लाया ते कान नाल नेचुरल इनू फड़ना है। उसको किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने उसको ओवरवेल्म नहीं किया। लिखा हुआ है मेरा बाप इसलिए मुझसे मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं, मैं देता हूं, वॉलंटियर, रजाकार, अपनी मर्जी से, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हाँ, अगर मैं चाहता तो मैं 12 तुमन, एक तुमन 6000, 12 छिका 72,000 फरिश्ते इसी वक्त बाप से दरखास्त कर सकता हूं, भेज देगा ना। बाप मुझसे मोहब्बत इसलिए करता है कि मैं अपनी जान देता हूं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। पर साहब ये लिखा है कोई छीनता नहीं, कोई छीन सकता भी नहीं। मुझे अपनी जान देने का इख्तियार है, देने का भी और उसे फिर ले लेने का भी इख्तियार है। ये इख्तियार मुझे मेरे बाप से मिला। उसने अपने दिल की खुशी से गंदे गुनाहगार इंसानों को धोने और निजात बख्शने के लिए खुद रास्ता सलीब का बनाया। वो खुद सलीब पर चढ़ा, वहां हर इंसान की जगह पर जहां हमें होना चाहिए था, क्योंकि गुनाहगार हम थे। और लिखा हुआ है गुनाह की मजदूरी मौत है। उसने खुद मौत ली, अदालत ली, अकाउंटेबिलिटी ली, जजमेंट हुई, हमारी लानतें उठाई, बीमारियां, गुनाह उसने खुद उठा लिए, सारे बोझ खुद उठा लिए। और उसने कहा तमाम हुआ। कोई है जो होर जड़ा इंज मरिया हो? ते पंजवीं गल आ गई, कोई होर दसो जेड़ा मुर्दियां चों जिंदा होया। जिंदा तो पहले भी कई होए,
लाजर भी होया, वो 12 साल की एक बेटी भी हुई, मसीह ने आप की थी। नाइन जी बेवा सी ओदा बेटा भी जिंदा होया, वो पर वो फिर मर गए। यसू जिंदा होया जलाली बदन नाल, गैर फानी बदन नाल, जेड़ा कदी नहीं मरेगा, हमेशा अब्दुलाबाद जिंदा ही रहेगा। और आज जो जलाली शख्स आसमाना दे उत्ते बैठा आज। हालेलुया। 5 गल्लां हो गई, हुण ना कहना 3 हुई है। 6वीं गल आखिरी गल ही हुण है वे हिजकिय्याह केड़ा कितना टाइम बस हो गया काफी। हाँ की आख्या ने 7 ओ यार मैं 6 ही करनी आनी, जा जो मेरा करना है कर ला। छठी और आज की आखिरी बात, यही यीशु जो मुजस्सम हुआ, क्रिसमस हमें दिया, बेगुनाह रहा, दावे किए, स्लीप पर चढ़ा, जी भी उठा। छठी बात यह है कि यही यीशु अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए आसमानों से दोबारा आ रहा है। हालेलुया। अच्छा हुण ये गल्लां ते हो गई, हक सच नाल दसो किसी होर दे बारे तुसीं सुनिया ही होवे और पढ़िया ही होवे। मैं तो नहीं जे ना सुनिया ते ना पढ़िया। ओए होए ये फिर कहो यार, ओए होए सोच ही नहीं सकता। ओदा चेहरा लिखिया जे जिवें सूरज, यानी फिर सुबह 12 बजे तेजी नाल जिवें आफताब चमकदा, ओ लाड़े दा चेहरा इंज चमकन दिया जे। सूरज डुबदा ही होवे ना, ओदे वाले वेखो ते अखां इंज इंज करनियां पैंदियां ने। हालेलुया। ये यीशु नासरी, अगर इसको आपने कबूल ना किया ते भाई खाली इन्हां गल्लां दा इल्म तुहानू निजात नहीं जे देगा। इन्हां गल्लां नू ते यीशु नासरी नू कबूल करने वाला, जितनों ने उसको कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया, एक्शन लिया, छोटा हो गया, इकरार कर लिया गुनाहों का, उसको दावत दी कि ऐ खुदावंद मेरे दिल में आ, मेरा दिल धो दे अपने खून से, मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर, मेरे दिल में आ जा। जब तक कोई ये नहीं करेगा तो भावें ईसाइयां दे घरां च पैदा होया होवे। ते हिजकिय्याह भावें ना नबियां दा ही रखिया होवे, दानियल रख ला, पतरस रख ला, पाल रख ला, ना रखना ही है ना। पर भाई जद तक पतरस या पाल या हिजकिय्याह या दानियल वो मसीह खुदावंद को कबूल नहीं करता, वो आज भी खतरे में, आज भी तन्हा, आज भी गलीच, आज भी बीमार, आज भी तन्हा। और जब वो मर जाएगा
तो वो गंधक से चलने वाली झील में अब्दुल्लाबाद जाएगा। इसको रोकने के लिए कि आप उसमें ना जाएं, यीशु मसीह नासरी आया और दुनिया क्रिसमस मना रही है। हालेलुया। अपने आप से पूछें, क्या मैंने मसीह को कबूल कर रखा है? जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना इंसान से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना खून से, बल्कि वो खुदा से, रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुए और वो खुदा की बादशाही में चले जाते हैं। क्या हिसार खलो जाइए, ओदे अगे झुक जाए।